सूर्य बोल रहा हूँ। इक्ष्वाकु कौशल देश के राजा थे। कौशल देश की राजधानी साकेत, जिसे कालांतर में अयोध्या के नाम से जाना गया। अयोध्या राजवंश में अनेक महाप्रतापी राजा हुए। मानधाता, हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, दिलीप, रघु, अज और दशरथ। रघु इस राजवंश के महान प्रतापी राजा थे, जिसने इंद्रदेव के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की रक्षा की। इसलिए अयोध्या के इस राजवंश को रघुकुल नाम दिया गया। इसी रघुकुल के मेरे सूर्य वंश में 64वें राजा हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आज मैं आपको इन्हीं श्री राम के युवराज्याभिषेक के समय की विधि लिखित क्रूर राजनीति की घटना से अवगत कराने जा रहा हूं। भगवान श्री विष्णु ने श्री राम के मानव अवतार के रूप में रघुकुल में जन्म लिया। राजा दशरथ जिस प्रकार श्री राम के प्रति अत्यधिक स्नेह भाव रखते थे, उसी प्रकार मेरी पुत्र वधू कैकई भी श्री राम से बहुत स्नेह रखती थी। इसी कैकई ने श्री राम को बाल्यावस्था से पाला, पोसा, संस्कारित किया, शस्त्र शास्त्र विद्या में निपुण किया। कैकई की दृढ़ इच्छा थी कि श्री राम अयोध्या के राजा हो, उनका राज्याभिषेक हो। किंतु राम की प्रिय माता कैकई एकाएक क्यों बदल गई, इसके पीछे क्या रहस्य है? नीति की कुछ और ही इच्छा थी। कैकई श्री राम के राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर काफी प्रसन्न थी। उन्होंने श्री राम के सुंदर वस्त्र तैयार करवाए, रत्न जड़ित राजमुकुट बनवाया, विभिन्न प्रदेशों के राजाओं के लिए उपहार में रत्नों के गहने बनवाए। महाराज दशरथ को प्रेरणा देने वाली, महाविष्णु के प्रति आदर का स्थान रखने वाली श्री रामायण की महानायिका कैकई को राज्याभिषेक से एक दिन पूर्व महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि विष्णु के अवतार श्री राम को अवतार व्रत पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों आवश्यक है। स्वस्ति भव। महारानी क्या सोच रही हैं? सब कुशल तो है? श्री राम भगवान के अवतार है। राम जन्म के समय हम सभी ने यह भविष्यवाणी सुनी थी, जो बिल्कुल सत्य है मुनिराज। महारानी क्या तुम कुशल हो? महामुनि, आपकी कृपा से सब कुशल है। आप आज शुभ समय पर आए हैं। ग्रहों के अनुसार गुरुदेव वशिष्ठ ने अत्यंत दुर्लभ विश्व विजय सुमुहूर्त को खोज लिया है। हम सभी चाहते हैं कि इसी सुमुहूर्त पर श्री राम का राज्याभिषेक हो, क्योंकि इतने कम समय में अन्य देशों के राजाओं को निमंत्रण भेजना संभव नहीं है। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि धार्मिक अनुष्ठान कल के शुभ दिन पर किया जाए और राज्यसभा बाद में बुलाई जाए। मुनिराज, हमारी प्रार्थना है कि आप श्री राम के लिए बने इस मुकुट पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें और कल का मंगल समारोह आपकी उपस्थिति में संपन्न हो। हमारी यह विनती स्वीकार करें महामुने। रानी, कल का यह देव दुर्लभ मुहूर्त विश्व विजयी होगा। शुभकामनाएं अश्वपति कन्या के रघुकुल सौभाग्य दीपिके। मैं आज तुम्हारे पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। आज्ञा मुनिराज। निष्ठावान महारानी, आज भारतवर्ष की पीड़ित प्रजा बड़ी आशा से अयोध्या की ओर देख रही है। इस प्रजा के लिए, इस धरा के उद्धार के लिए क्या कही? मंत्रा, तुम मंदिर के बाहर रहो और जब तक मैं आदेश न दूं किसी को अंदर न आने देना। महामुनि, इस तरह पहेलियों में बात न करे। मेरे लिए क्या आदेश है? हाँ, रघुवंश की पट्टरानी है, राजनीतिज्ञ, जनहित सतर्क सदाचारी है। क्या मैं तुम्हें धर्म का कठोर मार्ग बताऊं? कैकेयी, प्रजारंजन लोक रंजन कोई मनोरंजन का खेल नहीं है। अयोध्या के राजपद का अर्थ है व्यक्तिगत सुख, वैभव, व्यक्तिगत गरिमा और अहंकार का त्याग, भावना पर कर्तव्य की स्वीकृति। क्या रानी इस कर्तव्य के प्रति अपनी ओर से दृढ़ प्रतिबद्ध है? जनता की भलाई के लिए आप कोई भी त्याग करने में नहीं हिचकिचाएंगी? बालिके, आज मैं तुमसे जो कुछ मांगने जा रहा हूं
उसे इस सुरत्न को बड़ी आस्था के साथ धर्माचरण के लिए ओम भगवती भिक्षाम देही कहते हुए मेरी मांग को अस्वीकार मत करना। लोक रक्षा कर्तव्य पालन में हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश कीजिए। क्या तुम वचन देती हो महारानी? हाँ, एक बात और है। निसंकोच कहिए, मैं प्रतिबद्ध हूँ। यह बात इस कान के साथ साथ उस कान को भी पता नहीं चलना चाहिए, स्वयं महाराज दशरथ को भी। अब पहेलियों में बात न करे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपके अस्पष्ट प्रश्नों से चिंतित हूँ। मेरा विश्वास करे तपोनिधे, मैं अयोध्या की पटरानी, अश्वपति की कन्या और रघुवंश की बहू हूँ। मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। मुनिश्रेष्ठ, मैं आपको मेरे प्रिय राम की शपथ लेकर कहती हूँ कि आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अपने प्राण देकर भी पूर्ण करूंगी, और यह बात केवल आपके और मेरे बीच ही रहेगी। कैकेयी, तुम अभी तो वचन दे रही हो, लेकिन समय आने पर। मुनिराज, अगर समय आएगा तो मैं अपने भरत का बलिदान देकर भी अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहूंगी। शपथ है मुझे मेरे प्यारे राम की। महामुनि, पूर्ण विश्वास के साथ बताइए। कैकेयी, तो फिर सुनो। रावण, लंका का राजा, विद्वान ब्राह्मण, बिखरे हुए वेदों का संग्रह करता, भगवान शिव का परम भक्त, उसे उस भक्ति का और शक्ति का अहंकार है। विज्ञान से संपन्न योद्धा इस रावण ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को कैद करके रखा है। ऋषियों के विज्ञान विद्यालय नष्ट कर दिए। सज्जनों को छलने में इस रावण को आनंद की प्राप्ति होती है। उसकी अतिरिक्त महत्वाकांक्षा, चाहत, कामना से सारी प्रजा त्राहिमाम कर रही है। उसके अत्याचार से दुखी होकर पृथ्वी की सारी प्रजा त्राही भगवान, त्राही भगवान, त्राही भगवान चिल्ला रही है। इनकी रक्षा के लिए ही भगवान श्री विष्णु ने श्री राम के रूप में मानव अवतार धारण किया है। कैकेयी, रावण देवताओं और राक्षसों के लिए अजेय है, ऐसा उसने वरदान पाया है। लेकिन मानव महत्व की पहचान भूल चुका यह रावण श्री राम के रूप में मानव के हाथों नष्ट होने वाला है। कैकेयी, श्री राम के जन्म के समय बचपन में श्री राम द्वारा ली गई रावण वध की प्रतिज्ञा याद है ना? दुष्टों का नाश और प्रजा कल्याण के लिए आदर्श चरित्र है श्री राम। श्री राम कल अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेंगे। मुनिवर्य, श्री राम का यौराज्याभिषेक ईश्वरीय अवतार कार्य ही होगा। नहीं कैकेयी, राम का राज धर्म है अधीरता के बिना शासन करना। इसीलिए राम का जन्म हुआ है। राम का कार्य है मातृभक्ति, राम का कार्य है बंधुता, राम का कार्य है सच्चा चरित्र, राम का आदर्श है सदाचार, राम है जन जन के आदर्श। राम तब तक रावण का विनाश नहीं करेंगे जब तक स्वयं रावण द्वारा किए गए आतताई कर्मों का वे स्वयं अनुभव न कर ले। तब तक इस त्रस्त धरा को बचाया नहीं जा सकेगा। तो फिर क्या करें? क्या मैं स्वयं महाराज दशरथ और श्री राम के साथ दक्षिण विजय पर जाऊं? रावण की क्रूरता और संदिग्ध आचरण से भयभीत प्रजा आत्मविश्वास की गंभीर स्थिति में आपका सहयोग नहीं करेंगी। यदि आप दक्षिण विजय पर जाएंगी तो रावण विजय दुरापास्त होगा। तो फिर क्या करना चाहिए महामुनि? कैकेयी, राज्याभिषेक से पहले श्री राम को उस क्षेत्र में 14 वर्ष रहना चाहिए। हमें वहां लोगों का विश्वास, श्रद्धा और प्रेम अर्जित करने की आवश्यकता है। भावी राजा के रूप में राम को प्रजा से अधिक सहानुभूति और स्नेह मिलना चाहिए। श्री राम और प्रजा के खान पान, चाल चलन, पहनावे में एक रूपता होनी चाहिए। रावण को राम के शौर्य से अनभिज्ञ रहना चाहिए और आपको प्रजाहित के लिए इस राजनीति का पालन करना होगा। 14 वर्ष? हाँ कैकेयी, 14 वर्ष।
राज्य के उद्धार और सज्जनों की रक्षा के लिए दुष्टों को भगाने का काम चुटकी का महामंत्र नहीं है कैकेयी। यहाँ भगीरथी की दृढ़ता चाहिए। श्री राम को राजसी सुख और माता पिता के साथ से वंचित रहने दो कैकेयी। क्या कोई दूसरा मार्ग नहीं है? नहीं कैकेयी, और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। कर्तव्य की ललक और पीड़ितों के आंसुओं को जानना ही होगा, कठिन परिश्रम करना ही होगा। यही है क्षत्रियों का धर्मपथ और यही है क्षत्रियों का त्याग, यही है क्षत्रियों का कर्तव्य। मैं समझी नहीं। युवराज्याभिषेक की आत्ममुग्धता में यह देहधारी श्री विष्णु जकड़ा नहीं जाना चाहिए। यह कैसे संभव है? यह कहना बिल्कुल असंभव है कि राम का अभिषेक नहीं किया जाना चाहिए। यह विचार भी किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। अरे कोई सवाल ही नहीं। असंभव, बिल्कुल असंभव, बिल्कुल असंभव। असंभव? क्यों असंभव? कैकेयी, क्या तुम्हें याद है देवासुर संग्राम में तुम महाराज दशरथ के साथ स्वर्गलोक गई थी? हाँ। उस भयानक युद्ध में महाराज दशरथ के रथ का पहिया निकलता देख कैकेयी, तुमने अपनी कोमल भुजाओं के सहारे सूर्यास्त तक उस उखड़े हुए पहिए को अपनी हथेली पर थाम रखा था। महाराज की विजय में उस भुजा की शक्ति भी सम्मिलित थी। महाराज विजयी हुए। मुझे वह सब याद है। महाराज के गले में वह विजय माला सुशोभित देखकर ही मैं संतुष्ट हो गई। और मुझे क्या चाहिए था? मुझे सब याद आ रहा है। मेरा कार्य देख महाराज ने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनसे वचन मांगूं। मैंने कहा कि समय आने पर मांग लूंगी महाराज। हाँ कैकेयी, हाँ, यही उचित समय है महाराज से वचन मांगने का। वचन मांग लो कैकेयी, वचन मांग लो। समय बीत गया तो विश्व विजयी मुहूर्त का क्षण चूक जाएगा। यही उचित समय है कैकेयी। महामुने, असंभव, बिल्कुल असंभव। असंभव? क्या असंभव है? आप राम माता हो कैकेयी। राम आपके सानिध्य में बड़े हुए हैं। राम में तुम्हारे संस्कार हैं। राम का चरित्र तुम गढ़ रही हो कैकेयी। उसने तुम्हें माँ कहा है, क्या तुम माँ का कर्तव्य नहीं निभाओगी? भगवान श्री राम ने आपको माँ संबोधित किया। क्या वह माँ पुत्र मोह में प्रभु के कार्यों में आंखें मूंद लेगी? प्रभु के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए यही उपयुक्त समय है कैकेयी। तपोनी दे, राम ने मुझे माँ कहा। उन हाथों का वह आलिंगन, वह प्रसन्न मुखचंद्र, वह सुख निधान। क्या मैं अपने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दूं? जिस राम के दर्शन के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते, उस राम को मैं अपने वचनों के दुष्ट प्रयास से वनवास भेज दूं? नहीं, नहीं महामुनि, नहीं। मुझे क्षमा करे। राम के वियोग में महाराज का क्या होगा? आप स्वयं सोचिए महामुनि। श्रवण की हत्या का वह अभिशाप अपना बदला लेगा। कौशल्या देवी, सुमित्रा देवी और मैं, हम तीनों को सारी उम्र श्वेत वस्त्र में निकालना होगी। हमें हमारा सौभाग्य कभी वापस नहीं मिलेगा। राम के साथ साथ अयोध्या की भाग्य लक्ष्मी जनक नंदिनी भी वनवासी हो जाएगी। तपोनी दे। अयोध्या के राजमहल में नंदादीप की चमक तो कम हो जाएगी, लेकिन दंडकारण्य में जनहित का मंगल दीप चमक उठेगा कैकेयी। महादेवी, प्रभु के अवतार कार्य की यह मंगल आरती ही होगी। और यह दंड रघुकुल को सहना पड़ेगा। इसके प्रतिफल में हमें महाराज दशरथ के प्राण वापस मिलेंगे। झेले गए शारीरिक दंड से, मानसिक रूप से टूटने से, अंतहीन यातनाओं के प्रतिफल से हमें क्या मिलेगा? प्रतिफल? कैकेयी, क्या पूछ रही हो? सत्कर्म कभी भी प्रतिफल नहीं चाहता कैकेयी। प्रजा के हित के लिए जो कष्ट सहना पड़ता है, उसका कोई प्रतिफल नहीं है।
यदि समय बीत गया तो तुम राम के मोह में आकर अपना कर्तव्य भूल जाओगी। यदि समय रहते अपनी भावनाओं पर तुमने काबू नहीं पाया तो कैकेयी इतिहास तुम पर हंसेगा। कैकेयी, राम को उनके 14 वर्षीय अवतार सिद्धि व्रत के लिए दंडकारण्य में भेज दो। कैकेयी, उसे दंडकारण्य में भेज दो। जनहित के लिए अत्याचार, प्रतिष्ठा, दुख, अलगाव, मृत्युदंड, हाँ हाँ, प्रजा के हित के लिए कष्ट सहना, प्रजा के आंसू पोंछने के लिए अपने ही अपमान का घूंट पीकर फूल की भांति प्रजा की रक्षा करना, शीतल छाया देना, एक रानी के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। आप सर्वज्ञ है महामुनि, लेकिन आप माता नहीं हैं, आप माता बनेंगे भी नहीं। माता का मन, माता की वेदना आप कैसे जानेंगे मुनिराज? नहीं नहीं महर्षि, नहीं, मेरे राम के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे क्षमा कर दे, मुझे इतनी भिक्षा दे, मुझे अपने बेटे से विमुख ना करे महामुनि, ना करे। कैकेयी, उठो, अपने अश्रु पोंछ लो। रोने दो दीन दुखियों को, दुखितों को, अश्रु ढालने वाले देवी देवताओं को। सज्जनों की आत्मा तड़फड़ाने दो। अतृप्त आत्माएं दुस्साहस कर अपने दुष्कर्म और दुराग्रह करने में लग जाए, लेकिन अयोध्या की रानी को प्रजा के सुख से क्या लेना देना है? क्षमा करो, दया करो महर्षि, दया करो। उठो कैकेयी, मैंने तुम्हें भीषण दुख दिया है। मुनिराज, मेरी अस्थिर वृत्ति के लिए मुझे क्षमा करो। महामुनि, मुझे अपने कर्तव्य के प्रति समझ है। राम का लालन पालन मैंने इन्हीं हाथों से, मेरे मातृ हृदय से किया है। इस बात का मुझे अभिमान है। मेरा राम, मेरा प्राण, मैं 1 वर्ष से राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दंडकारण्य में भेजूंगी और दूसरे वचन से, हाँ महामुने, दूसरे वचन से मैं राम की अनुपस्थिति में अयोध्या की प्रजा के लिए उत्तराधिकारी मांगने वाली हूँ। उत्तराधिकारी? सर्वज्ञ मुनिराज, रघुवंश की यह पटरानी अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाए, यह कैसे संभव है? पहले वचन से श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे और दूसरे वचन से भरत राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। मैं इस बात पर जोर नहीं दूंगी कि भरत राजा बने, पर राम की अनुपस्थिति में राज्य की सुव्यवस्था के लिए राज्य भरत को मिले, यह एक महत्वपूर्ण घटना होगी। और लक्ष्मण, शत्रुघ्न? राम को भूलना हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण की तरह भरत, शत्रुघ्न पल भर भी अयोध्या में नहीं रहेंगे। शत्रु का नाश करने आपके मार्गदर्शन में ज्ञान और शस्त्रों से सुसज्जित लक्ष्मण यदि राम के साथ रहेंगे तो वे राम के सहायक ही होंगे। यज्ञ की रक्षा के लिए वे पहले भी राम के साथ वन में जा चुके हैं। इसीलिए यदि राम के साथ लक्ष्मण भी वनवास के लिए निकलेंगे तो मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। शत्रुघ्न अभी छोटे हैं, बहुत शर्मीले हैं, शासन का भार वहन करने के लिए अभी अपरिपक्व है। रहा भरत, उनकी निर्मोही महात्मा वृत्ति के बारे में मैं क्या कहूँ।
राम राज्य का उत्तराधिकारी उनके जैसा कर्तव्यनिष्ठ महात्मा ही योग्य होगा। राम के बिना उनका भी अयोध्या में रहना कठिन ही है। वह जहां भी रहे वहां से शासन करे, लेकिन राम वनवास से लौटने तक उसे राज धर्म निभाना ही होगा। अयोध्या की शासन व्यवस्था में कोई व्यत्यय नहीं आना चाहिए। इसके लिए भरत को भी वचन में सम्मिलित करना होगा। महामुने, महामुने मुझे आशीर्वाद दे। आज सब कुछ त्याग करने पर भी यह महारानी स्वार्थी, कठोर, ईर्ष्यालु और आत्ममुग्ध रहेगी। यावत चंद्र दिवा करो। आज के बाद कैकेयी का अर्थ है स्वार्थ, कैकेयी का अर्थ है छल, दुष्टता, सौतेली माता। पूरी दुनिया सदैव मुझे यही कहेगी। इन सब से एक और बात प्रमाणित होगी, अहंकार मुझे कभी स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। मेरे त्याग के गुणगान नहीं गाए जाएंगे। श्री राम का यह वनवास केवल सौतेली माता के स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण ही हुआ है। इस बात पर सारा संसार विश्वास करेगा। रावण तो निशंक रहेगा ही, परंतु जो लोग मुझे जानते हैं वह भी भ्रमित होकर स्त्रीयश्चरित्रम कहकर मुक्त हो जाएंगे। वे मुझे जी भर कर कोसेंगे, लेकिन ये रहस्य ही रहेगा मुनिराज। इस अभागी को साहस दो, शक्ति दो महामुने, शक्ति दो। शांत महारानी, शांत। महारानी, मैं चलता हूं। श्री राम के अवतार सिद्धि व्रत को पूर्ण करने के लिए श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का कैकेयी से वचन लेकर महर्षि विश्वामित्र श्री राम के पास पहुंचे और उन्होंने श्री राम को बताया कि लंकापति रावण ने अपने सामर्थ्य और क्रूरता से देवताओं को बंदी बनाकर ऋषि मुनियों की यज्ञशालाएं, विज्ञानशालाएं ध्वस्त कर दंडकारण्य में विध्वंस मचा दिया। महर्षि ने श्री राम को बाल्यावस्था में रावण वध की प्रतिज्ञा का स्मरण कराया और उन्हें भी प्रेरित कर कैकेयी से भेंट कर इस राम कार्य के लिए महाराज दशरथ से दोनों वचन पूर्ण कराने हेतु बाध्य कर भगवान श्री विष्णु के मानव अवतार कार्यों को पूर्ण करने के लिए कैकेयी से अपने सर्वस्व की आहुति मांगी। माते, माते, कौन है वहाँ? माते, मैं राम। प्रणिपात माते। मैंने सोचा दोपहर को आपसे मिलूंगा, लेकिन आप तो मेरे मंदिर को सजाकर चले गए। आया तो देखा आप रात्रि के भोजन के समय भी नहीं थे। मंथरा ने कहा आप उपवास कर रहे हैं, भोजन के लिए नहीं आओगी। और उसके बाद गुरुदेव विश्वामित्र के साथ समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। माते, तुम क्या चाहते हो राम? कल तो तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। श्री शंकर की कृपा से यह स्वर्णिम दिन उदय होगा। देखिए, मैंने यह मुकुट तुम्हारे लिए बनवाया है और शची ने मुझे जो आभूषण दिए हैं वह मैं सीता को देने वाली हूँ। कल के समारोह में जानकी तुमसे भी अधिक सुंदर लगनी चाहिए, ताकि तुम पर किसी का ध्यान न जाए। और मेरे लिए केवल मुकुट? फिर तुम्हें और क्या चाहिए? इंद्र का हाथी? मुझे चाहिए। चिंता मुक्त होकर कहो राम, क्या चाहिए? माते, मुझे चाहिए आपके वे दोनों वचन। वो भी मिलेंगे, लेकिन इसे क्यों लेना चाहते हैं? माते, आप इससे इनकार नहीं करेंगे क्या? आप राम, हाँ कहने के बाद क्या रघुकुल में किसी ने नहीं कहा है? कहो, तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा।
माते मैं माते। बोलो, डरो नहीं। कल तो तुम्हारा युवराज्याभिषेक है। कोई ऐसी चीज है जो राम को उस समय नहीं मिलेगी? युवराज्याभिषेक मेरा ना होगा लेकिन कल नहीं, आज से 14 वर्ष बाद। माते, इस अभिषेक से पहले राम द्वारा रावण वध किया जाना है। इस युवराज्याभिषेक को स्थगित करें और मुझे दंडकारण्य में जाने दे माते। राम! क्या रावण को तुम मारोगे? क्या उस अजय रावण को मारोगे जिसने वरुण, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं और ग्रहों पर विजय प्राप्त कर ली है? राम, क्यों आप छोटे मुंह बड़ी बात करते हो? मेरी राजनीतिज्ञ मातोश्री है पूछ रही है। राम जन्म तो केवल एक बहाना है। रावण का सर्वनाश उनकी प्रजा के प्रतिशोध की भावना के कारण होगा। तपस्या करके मैं इस अशांत विघटित प्रजा को एक साथ लाना चाहता हूँ। प्रजा के बीच के भेदभाव को मिटाकर उन्हें रावण को मारने के लिए उकसाना चाहता हूँ। मैं उनकी एकता से कल का राम राज्य बनाना चाहता हूँ। आर्य, अनार्य, ऊंच नीच, गरीब, अमीर सभी प्रकार के भेदभाव को नष्ट करना चाहता हूँ। माते, मेरे पूर्वजों ने आर्यों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं यह तपस्या अनार्य, द्रविड़, दक्षिणवासी किसी भी भेदभाव के बिना मानवता के लिए करना चाहता हूँ। रावण मानवता का शत्रु है। इसे नष्ट करने के लिए प्रेम से मानवता को जगाना होगा। मैं अयोध्या का युवराज बनकर यह कार्य कैसे संपन्न करूंगा? लोग मुझे उत्तराधिकारी के रूप में संदेह की दृष्टि से देखेंगे। क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि हम चारों भाई मिलकर उन पर संकट लाए हैं? अभिषिक्त राम के स्थान पर भोजन और वस्त्र में सहानुभूति रखने वाले वनचर राम ही यह कार्य कर सकते हैं। अगर प्रजा को प्यार से जीतना चाहते हैं तो पहले आपको प्यार से समझौता करना होगा, उनके जैसा बनना होगा। तो मैं क्या करूं? आप महाराज दशरथ को क्यों नहीं बताते? ये सब उन्हें समझाओ, उनकी अनुमति प्राप्त करो। नहीं माते, महाराज इससे सहमत नहीं होंगे। वह क्षण भर भी मुझे दूर नहीं जाने देंगे। पुत्र स्नेह और पुत्र सहवास का स्वार्थ उन्हें घेर लेगा और वे मुझे अनुमति तो नहीं भी देंगे तो भी मुझे महाराज अवज्ञा भी नहीं करेंगे। इसलिए राम का जीवन कार्य असफल हो जाएगा माते। इस काम में आप ही मेरा सहारा है। मेरे माता पिता का राज्य अयोध्या है, परंतु आपके प्रिय राम का राज्य संपूर्ण भारत भूमि पर होगा। क्या आप मेरी मदद करेंगी माते? कर्तव्य निभाइए माते और मुझे अपना देव कार्य करने दीजिए। आपका राम युगों युगों तक अमर रहे। रघुकुल की विजय पताका आकाश में लहराती रहे। मुझे दंडकारण्य के लिए भेज दो माते, मुझे दंडकारण्य के लिए भेज दो। राम, क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैं महाराज से आपका वनवास मांगू? इस राज्याभिषेक को स्थगित करने के लिए बाध्य करूं? राम, क्या आपने इस मांग के गंभीर परिणामों पर विचार किया है? पुत्र शोक में महाराज अपने प्राण त्याग देंगे। आपकी सभी माताओं को भीषण वैधव्य भोगना होगा। अयोध्या वीरान हो जाएगी। आप कौन सी सत्व परीक्षा ले रहे हैं राम? माते, वैधव्य और सौभाग्य क्या है? प्रजाहित की वैधव्यता, पिता की मृत्यु के निमित्त पुत्र शोक किसी भी प्रकार से नहीं रुकेगा। क्या आप खुद को भाग्यशाली मानते हो जब लोग इंसानियत भूलने, अत्याचार का शिकार होने को मजबूर होते हैं? माते, आपका कुमकुम तिलक मिट जाएगा, लेकिन करोड़ों कुलस्त्रियों का कुमकुम तिलक प्रकाशमान हो उठेगा। घर घर मर रही मानवता को नया जीवन प्राप्त होगा। यह सब केवल आपके वरदान पर निर्भर करता है। अपना विनाश करके दूसरों को बचाने के लिए क्या हमें अपने घर में आग लगा देनी चाहिए? राम, मुझे यह घोर पाप करने के लिए बाध्य न करे। तुम्हारी पत्नी जनक नंदिनी मुझसे क्या कहेगी? यह हमारे वंश का सर्वनाश होगा। यह कैकेयी क्रोध की आग में दग्ध हो जाएगी। लोग खुलेआम मुझे अपशब्द कहेंगे। मैं लोगों की आस्था का स्थान हूँ। इन्हीं दो वचनों के कारण प्रजा मुझसे ईर्ष्या करेगी। राम सोचो, भरत भी मुझे ही दूषण देंगे। पति का नाश, पुत्र का वियोग। हम मेरे जीवन में क्या शेष रहेगा? कलंकिनी बनकर जीने से मृत्यु बेहतर। राम, तुम परशुराम बनकर
घर से अलग कर दो। माते, माते, कर्तव्य सदैव कठोर होता है। प्रचंड अग्नि की दाहकता या किसी धारदार हथियार की तीव्रता, कर्तव्य ही अग्नि दिव्य है, उससे कोई नवीनता नहीं। आपके अग्नि दिव्य त्याग से आपका राम पावन होगा। सब सुखों को त्याग कर बिना मोह के फल कंद खाएंगे। माते, मनुष्य जन्म का आभूषण त्याग है। मोह और आसक्ति ही मनुष्य के विनाश का कारण है, उन्नति के मार्ग में बाधा है। राम, लेकिन मैं कुल मर्यादा कैसे छोड़ूं? यदि आप हमें छोड़ देंगे तो अयोध्या में केवल हम 3 विधवाएं ही रह जाएगी। हमारी प्रजा हमारी बहुओं को देखकर हंसेगी, तालियां बजाएगी, हमारा उपहास करेगी। स्वर्गलोक के समान प्रसन्न अयोध्या स्मशानवत होगी और यह दुष्ट कैकेयी इन सब का कारण बनेगी। माते, माते, भले ही कारण अदृश्य हो, किसी को तो स्पष्ट बहाना तय करना ही होगा। माते, भविष्य को कौन नियंत्रित करेगा? अपनी व्यर्थ चिंता का त्याग करे। अपने प्रिय राम को ऐसा वरदान दे कि त्रिभुवन आपके और मेरे जयकारों से गूंज उठे। राम, मुझसे मांगो, मैं अपना मस्तक काट कर तुझे देती हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन राम, हमें इस विनाश को खुली आंखों से ना दिखाओ। क्या मेरी माता इतनी कमजोर है, इतनी स्वार्थी? विनाश के बिना कीर्ति कैसे प्राप्त होगी? बिना नुकसान के फायदा कैसे होगा? और यदि कीर्ति नहीं मिली तो? यदि रावण पर विजय असफल हो गया तो? संदेह नहीं माते, राम विजयी होंगे। राक्षसों के पास विज्ञान है तो हमारे पास महर्षि विश्वामित्र, गुरुदेव वशिष्ठ का ज्ञान है। मैंने यज्ञ रक्षण के अवसर पर गुरुदेव के विज्ञान विद्यालय में अध्ययन किया है। उन्होंने मुझे अनेक वैज्ञानिक हथियार सिखाए। महर्षि वशिष्ठ के पास ज्ञान है, विश्वामित्र के पास विज्ञान है और आपने सद्गुण और अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारी शक्ति कम नहीं है माते। ठीक है, कहो राम, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। लेकिन ये विनाश, यह विचार ही मुझे कपा देता है। धैर्य रखो माते, धैर्य रखो। अविचल धैर्य पर ही धर्म कायम है और यदि धर्म बचेगा तो ही मानवता मजबूत मूल्य बनेगी, बचेगी। इसी विश्वास से मानवता बचेगी, तभी पृथ्वी बचेगी। मैं पृथ्वी को बचाती हूँ। मेरा सर्वनाश होने दो। मेरा जीवन नरक जैसा होने दो। मेरे मस्तक पर वज्र का प्रहार भी हुआ, फिर भी मैं राम के अमरत्व के लिए धैर्य से सहन करूंगी सब कुछ। राम, जाओ, बिना किसी हिचकिचाहट के जाओ। अपने दंडकारण्य गमन के प्रति आश्वस्त रहो। रावण तो क्या, महाराज को भी संदेह नहीं होगा। सारा संसार यही समझेगा कि कैकेयी अचानक बदल गई। कैकेयी स्वार्थी, ईर्ष्यालु, महत्वाकांक्षी, लालची हो गई। जाओ, जाओ पुत्र, जाओ। आज की शेष रात्रि तो भी निश्चिंत होकर विश्राम करो। कल के विश्व विजयी सुमुहूर्त पर ही तुम्हें राज धर्म के पालन हेतु वनवास प्रस्थान करना है। जाओ। सुनिश्चित रहो माते, मेरा वचन भंग नहीं होगा। आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका राम आपके कंधे पर बैठकर ऊंचाइयां छुएंगे। मैं रघुवंश की विजय पताका को स्वर्ग लोक तक ले जाऊंगा। मैं रावण का विनाश करके विजय श्री प्राप्त करके लौटूंगा। माते, माते, हमारी भेंट, हमारी बातचीत, इसकी राजनीति आप समझ रही हो ना? यह किसी को भी नहीं बताना। माते, गुरुदेव वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र समय समय पर आपको मेरी कुशलता से अवगत कराते रहेंगे। मेरे लिए, केवल मेरे लिए यह भीषण कलंक सह लो माते। प्रणिपात माते,
प्रणिपात। मेरे पुत्र राम चिरंजीवी रहो। ऐसी कोटि कोटि कैकेयी तुम्हें प्रणाम करती है। विजयी हो श्री राम, विजयी हो। विश्वामित्र मुने, इस कैकेयी को संकल्प का, धैर्य का वरदान दो। श्री राम की रावणवध की प्रतिज्ञा के लिए कैकेयी बलिदान हेतु तैयार थी, मगर असमंजस में थी कि मेरे प्रिय राम को इतना कठोर तप क्यों करना होगा। मंत्रा ने अपने कुटिल शब्द बाणों से कैकेयी को उकसाकर महाराज दशरथ को बुलावा भेजने हेतु बाध्य किया। अपने दोनों वचन पूर्ण करने के लिए मंत्रा ने कुटिल चाले चलकर उकसाया और उसी समय क्या तुम अपना वचन भूल गई हो कैकेयी? क्या तुम्हारे मुंह से निकलेगा कि श्री राम को विदा कर दो? राम का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। लोग मुझे पापी नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे श्री राम आभारी रहेंगे। मातृत्व पतिव्रत से भी अधिक महत्वपूर्ण है। राम, तुम जो भी कहोगे मैं वह करूंगी। मंत्रा, 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 तुम ठीक ही कह रही थी। जो अब तक कहते आई हो, वैसे भी राम सौतन पुत्र ही है। शाबाश, समझ गई कैकेयी। मैं जानती थी कि आज नहीं तो कल तुम समझ ही जाओगी कि मैं क्या कह रही हूँ इतने दिनों से। क्या? महाराज ने युवराज के रूप में राम का अभिषेक करने का फैसला किया और अपना वचन भंग किया। वचन भंग किया? नहीं तो क्या, आपके विवाह के समय। क्या भूल गई? विवाह का समय? नहीं, याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छे, तुम भूल गई, लेकिन महाराज तो नहीं भूले। नहीं तो क्या इसे छिपाया जाना चाहिए कैकेयी? समझ नहीं आ रहा ना मेरी भोली बच्ची। अरे राम को युवराज नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे पिता, भाई भरत, क्या कोई आया है? अरे आएंगे कैसे? बुलावे का साहस किसी में है कहाँ? क्या अश्वपति महाराज, महावीर युधाजित यह अन्याय सहन करेंगे? अन्याय? क्या है? अब तुम्हारे पास आंखें तो है, पर देख नहीं सकती ना। तुम अकेले अपने हितों की कितनी रक्षा करोगी? सचमुच मैंने सचमुच ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे कैकेयी देश से कोई नहीं आया। भरत पिछले 10-12 वर्षों से मातुल ग्रह में ही रह रहा है, लेकिन उन्हें कम से कम इस समारोह के लिए तो लाया जाना चाहिए था। मंत्रे, मंत्रे, यदि मैं अब भी नहीं संभली तो इस सुमुहूर्त में मेरे भरत का राज तिलक कैसे होगा? बहुत अच्छे मेरी बुद्धिमान बेटी, मैं यही तो इतने दिनों से कह रही थी, लेकिन मुझ बूढ़ी की कौन सुन रहा है? अब रो भरत के नाम पर, गला फाड़ फाड़ कर रो। हाँ, होगा राज्य अभिषेक होगा। कैसे होगा? अभी भी समय नहीं बीता है। अरे मुहूर्त क्या, 56 मिलेंगे। महाराज को वचन याद दिलाओ। उन्होंने सबके सामने वचन दिया था कि मैं आपके ही पुत्र का राज तिलक करूंगा। महर्षि गर्ग, अश्वपति महाराज, सभी राजसभा साक्षी है। राम एक पल भी अयोध्या में नहीं रहना चाहिए। 14 वर्ष का वनवास दंडकारण्य में जाओ। बस, बस,
ऐसा ही होना चाहिए। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। अब जाओ, जाओ और महाराज को बुलाओ। अब इसे कुछ ज्ञान मिला। कैकेयी, शुरुआत तो ठीक है, लेकिन अंत तक ऐसे ही निभाओगी ना? अन्यथा राम का स्नेह उमड़ आएगा और बैठकर जप करोगी, मेरा राम मेरा राम मेरा राम। देखो, यह मत भूलो, यह जीवन और मृत्यु का मामला है। अपनी जिद मत छोड़ना। महाराज आएंगे, मीठा मीठा बोलेंगे, वो आपको वस्त्र आभूषण आदि से प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। अनेक हथकंडे अपनाएंगे। भले ही महाराज रोए, चिल्लाए, गिड़गिड़ाए, नतमस्तक हो, तो भी मूर्ख मत बनना। इसी विश्व विजयी मुहूर्त के अवसर पर राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक। मंथरा, जैसा कहती हूँ वैसा ही होगा। मैं महाराज से वचन मांगूंगी। देखो, महाराज को सूचना दो, कहना महारानी कैकेयी नाराज है। जहां भी हो तत्काल आओ। पुत्र को जन्म देना आसान है, लेकिन मां बनना आसान नहीं है। क्या आज इस कैकेयी को कोई पहचान सकता है? कैकेयी आज मर गई। यह है एक जीवित पिशाचनी, विनाश, महानाश। चलो आओ, आओ, आज देखो अयोध्या में सर्वनाश का यह तांडव नृत्य देखो। आज मेरे सर्वस्व को दी गई इस अग्नि को देखो। इस अग्नि में कैकेयी जल जाएगी, परंतु मरेगी नहीं। नर्क की यातनाएं भोगेगी। यही रहो और राम की विजय की प्रतीक्षा करो। कैकेयी कलंकिनी बन जाएगी, लेकिन मेरा राम अमर हो जाएगा। कैकेयी, महाराज आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, लेकिन तुम वचन मत भूलना। अपने आप को क्रोध से विचलित मत करना। विचलित होने के नाटक को ऐसे ही रहने देना। प्रणाम महाराज। बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए महाराज। कितनी देर से मैं इसे समझाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन यह मेरी बात सुन ही नहीं रही। आज इतने वर्ष हो गए, यह मेरी अनमोल पुत्री इतनी विचलित कभी नहीं हुई। ये इतना नैराश्य अच्छा नहीं है महाराज। अब आप ही बताएं, हाँ, क्या राम और क्या भरत? अभिषेक की तो सारी तैयारियां हो चुकी है। गुरुदेव वशिष्ठ, वामदेव आदि तपोनिधि भी धार्मिक अनुष्ठानों में लगे हुए हैं। थोड़ी देर बाद आपको स्वस्ति वाचन, पुण्य वाचन के लिए जोड़े के साथ आने का निमंत्रण भी मिलेगा। और इसे ना, मुझे तो लगता है निश्चित ही किसी की बुरी दृष्टि लगी है। मैं नमक और राई लेकर आती हूँ। इसकी दृष्टि उतारनी है। मैं आती हूँ। प्रणाम महाराज। कैकेयी, क्या हुआ? कितने भागदौड़ करती हो? उसमें आप कल संपूर्ण दिवस का व्रत कर रही थी। राम के लिए कितने देवी देवताओं की उपासना करोगी? उठो, दूध और फलाहार लो और प्रसन्न मुद्रा में शुभ कार्य के लिए तैयार रहो। राम के प्रति इतनी प्रीति। महाराज, बहुत हो गया उपहास। मैं 2 वचन मांग रही हूँ। वचन मांग रही हो? कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी वो मैं क्या, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उसे प्राणपण से प्रदान करेंगे। मेरे प्रभु,
मेरे पहले वचन से। हाँ, बोलो। मेरे मेरे पहले वचन से राम को 14 वर्ष दंडकारण्य में वनवास। क्या कैकेयी क्या कहा? प्रथम वचन से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। हाँ प्राणनाथ, श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और दूसरे वचन से भरत को राज्य। कैकेयी सुनो महारानी, अपनी जिद छोड़ो। मंथरा कम से कम तुम समझाओ। अब मैं क्या समझाऊं? वह मेरी बात नहीं मानेगी और मैं उसे गलत कैसे कह सकती हूँ? अच्छा यही होगा कि मैं आपके विवाद में ना ही पड़ूं। महाराज, आप तो मुझे क्षमा ही करें। राज्याभिषेक के लिए दूर दूर से सारी प्रजा एकत्रित हुई है। राजा महाराजा ऋषि मुनि आए हैं। वामदेव वशिष्ठ तपोनिधि धर्म कर्म में लगे हुए हैं और इस समय आपका यह हट। कैकेयी, मेरी बात सुनो, ये जिद छोड़ो। आपने ऐसा पहले कभी व्यवहार नहीं किया और आज ही युवराज अभिषेक में सभी आमंत्रित लोग आए हैं ना? तो महाराज, अश्वपति महाराज युधाजित क्यों नहीं आए? भरत क्यों नहीं आया? क्या उन्हें निमंत्रण नहीं मिला? क्या यही आपका न्याय है? सूर्यवंश की बातों का ये मतलब? क्या मेरे भरत पर विश्वास नहीं है आपको? महाराज, ये कपट क्यों? भरत मातुल ग्रह है, यह सोचकर ही यह युवराज अभिषेक हो रहा है ना? महाराज, हम आपको कहे भी क्या? कैकेयी, यह कैसा भूत सवार हो गया है तुम्हारे दिमाग में? कैसा धोखा! शांत हो जाओ। क्या मिथिलेश जनक आए हैं? गुरुदेव ने अचानक मुहूर्त की घोषणा कर दी। क्या तुम्हें नहीं पता? कैकेयी, देश कितनी दूर है। इसके अलावा रास्ता भी पहाड़ी और कठिन है। मैंने दूत भेजा है, परंतु अश्वपति को निमंत्रण न मिल सका होगा और वे समय पर नहीं पहुंच सके। कैकेयी, भरत क्या नैनिहाल आज ही गया है? वह और सुमित्रा का शत्रुघ्न युधाजित मामा को हमसे भी अधिक प्रेम करते हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? यदि मेरे पास पुष्पक विमान होता तो मैं स्वयं जाकर उन्हें ले आता, परंतु कुबेर के उस विमान को दुष्ट रावण ने हत्या लिया है। रावण ने? वही रावण जिससे मेरा राम युद्ध करेगा? नहीं नहीं नहीं, रावण अजय है, शक्तिशाली है। यदि वह कुबेर के विमान का अपहरण भी कर ले तो भी उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा राम तो सुकुमार है, वह इस रावण पर कैसे विजय प्राप्त करेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे प्यारे राम, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। लेकिन राम दृढ़ता से कहते हैं, वह कह रहे हैं कि वह रावण का वध कर विजय पताका फहराएंगे ही। राम की बात झूठी होगी? नहीं नहीं, संभव ही नहीं। राम सत्य है, राम साक्षात विष्णु है। जैसा भी हो, स्पष्ट करो, मैंने जो मांगा है वह देना है या नहीं? मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। ज्यादा भ्रमित मत होइए। कैकेयी, क्या यह है राम के प्रति आपका प्रेम? आपके प्रिय राम को क्या तुम वनवास भेजोगी? इतने दिनों से राम के प्रति यह प्रेम था या नाटक? नाटक नहीं महाराज। नाटक नहीं तो और क्या? मातृ प्रेम। मातृ प्रेम? राम को अंततः निर्वासित करने वाला? निर्वासित नहीं, वनवास भेजो, वह भी केवल 14 वर्ष। अपनी प्रतिबद्धता समझो। यदि आपको इतना कष्ट हो रहा है तो रहने दीजिए ये वचन निष्ठा का नाटक। आप किससे बात कर रही है? रानी, रघुवंश में वचनों का मोल प्राणों से भी अधिक होता है। देख रही हूँ,
वरदान देने की हिचकिचाहट और याचना, क्या यही आपकी वचन निष्ठा है? किसका उपहास कर रही है आप? इस सम्राट का? संपूर्ण पृथ्वी का वैभव जिसकी कृपा से लहरा रहा है, देवेंद्र भी जिसकी मदद चाहते हैं, उस दशरथ का? देवी, देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इतनी कठोर मत बनो। मैं भरत का राज्याभिषेक करता हूँ, किंतु मेरे राम को वनवास मत भेजो। ये जिद छोड़ो। मेरे कुल की, इस सूर्यवंश की लाज कैकेयी अब तुम्हारे हाथ में है। सूर्यवंश के लिए शर्म की बात है। मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे मेरा वचन दो, अन्यथा मैं शाम तक जीवित नहीं रहूंगी। तुम्हें मेरी सौगंध है, मैं विष पीकर मर जाऊंगी और आप अपनी निष्ठा और इस रघुवंश की शान को रखना अपने पास। मुझे क्या पता था कि ये नाटक था। आखिरकार त्रिया चरित्र बता ही दिया। जिस राम के बिना आप एक क्षण भी नहीं रह सकती, उस राम से आप कैसा बदला ले रही हो? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बोलो, बोलो ना। अभी क्यों वाणी कुंठित हो गई? कैकेयी, तुमने मेरे रथ के टूटे हुए पहिए को सहारा दिया था। आज मुझे इस चक्रवर्ती सम्राट को, दशरथ को तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। कैकेयी, यह पागलपन छोड़ो। राम का युवराजाभिषेक होने दो। राम को अभिषेक नहीं महाराज, राम को वनवास, वो भी दंडकारण्य में। तुम क्या कह रही हो? राम को वनवास? यह राम की प्यारी मां कह रही है। राम को वनवास? हाँ, राम को वनवास। वनवास? इससे तो निसंतान ही रहना अच्छा था। श्रावण वध का श्राप। हाँ, वही अभिशाप। आज इतने वर्षों के बाद उस श्राप का भूत कैकेयी के रूप में मेरे सामने खड़ा है। मेरा विनाश देखने को उत्सुक कुलकलंकिनी, विचार करो। भरत को राज्याभिषेक देकर सिंहासन पर बैठाता हूँ, पर मेरे राम को वनवास मत भेजो। नहीं देना है ना आपको वरदान? देता हूँ वरदान। तुम्हें यह भयानक वरदान देता हूँ जो तुम्हें अमर बना देगा, किंतु मृत्यु होगी मेरी। लेकिन तुम्हें पहले दिया हुआ वरदान देता हूँ, इसे लो और मेरी मृत्यु से संतुष्ट रहो। एक असहाय पिता की दुर्दशा पर खुशी बनाओ, मूर्ख पति की चिता रचो। अरे दशरथ, भोग अपने कर्मों का फल। वृद्धावस्था में तुमने विवाह किया, इस उल्टों को वचन दिया और इसने सिंहासन के लालच में तुमसे विवाह किया। इस वचन ने मुझे मेरे राम से अलग कराया है। इस पाप की सजा कहाँ चुकाओगे? राम को वनवास भेजकर प्रजा को अपने अधीन कर लो। अपने पुत्र के लिए अयोध्या का सिंहासन प्राप्त करो और विधवा होकर 10 दिशाओं में प्रसिद्धि पाओ। कलंकिनी, सोतेली मां कैकेयी, दुष्टता यानी कैकेयी ऐसे तुम्हारा डंका बजेगा। जाओ जाओ कुलकलंकिनी, जाओ, मेरे राम को बुलावा भेजो। जिस भरत के लिए तुम यह राज्य मान रही हो, वह मेरा निर्मोही भरत
उस सिंहासन की तरफ देखेगा भी नहीं। उसे माँ के रूप में तुम्हारा नाम लेने में भी लज्जा आएगी। जाओ कुलनाशिनी, अपना वरदान लो और अपने हृदय को शीतल करो। मंथरा, मंथरा, जाओ मेरे प्रिय राम को बुलाओ। क्या क्या तुमने काम कर लिया? आशीर्वाद मिला? महाराज से वचन मिला? जो कहा जाए वही करो। क्या मृत्यु और क्या जीवन, इस चक्रवर्ती सम्राट का अब अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तात, राम, आज्ञा चाहिए ना, यहाँ आज्ञा सुनो। माते, माते क्यों ठहर गई? बताओ क्या आज्ञा है? राम, मुझे क्षमा कर दो, मेरे लिए कठिन है। मैं नहीं कर सकती राम, नहीं कर सकती। माते, शुभ कार्य में देरी मत कीजिए। क्या तुम अपना वचन तोड़ोगी? माते, सुमुहूर्त निकट आ रहा है। नहीं राम, नहीं, मैं आज्ञा नहीं दे सकती। माते, आप नहीं तो फिर कौन दे सकता है आज्ञा? राम, पिता की आज्ञा है, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत को शासन। राम, क्या ऐसा ही था ना मेरा वचन? बस इतना ही? आज्ञा तात, आज्ञा माते। यह 14 वर्ष तो यूं ही बीत जाएंगे। मैं आपके दर्शन के लिए पुनः आऊंगा। तात, मैं भरत को राज्य देकर सचमुच प्रसन्न हूँ। माते, माते, भरत जैसे महात्मा राज कार्य करने के लिए योग्य है। यह हलाहल पचाना ही है क्या? तात, यह तो अमृत ही होगा। जो हलाहल को पचा ले वही गिरिजा शंकर तो मेरे आराध्य है। तात, आपके आशीर्वाद से और माता कैकेयी द्वारा मांगा गया यह वचन अमर होने वाला है। मेरे जीवन का कारण सफल होने वाला है। तात, राम को अपने पिता की आज्ञाकारिता और अपनी प्रजा की आज्ञाकारिता का उदाहरण स्थापित करने के लिए सौभाग्य प्राप्त होगा। तात, कठोर ना बनो। यह आनंद का क्षण है। यह पीड़ा नव प्रवर्तन की पीड़ा है। तात, जब तक मैं दीन दुखियों का दुख दूर नहीं कर देता और उत्पीड़कों की अशांति, अन्याय, अत्याचार दूर नहीं कर देता, तब तक मेरा इस राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। तात, मैं निर्वासित नहीं हूँ। मैं गुरु आश्रम जा रहा हूँ। गुरु दक्षिणा देकर विजय पताका लेकर आने वाला हूँ। तात, प्रणाम, मैं आता हूँ। माते, माते, अपने प्रिय राम को आशीर्वाद दीजिए। जाओ राम, तुम्हारा वनवास सफल हो, तुम्हारे इच्छित कार्य सफल हो। राम, रावण का वध कर विजयश्री लेकर अयोध्या आना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। राम, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करेगा। विजयी भव।
मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता पिता की आज्ञा लेकर अपने भ्राता लक्ष्मण और भार्या जानकी को लेकर दंडकारण्य वन में चले गए। इधर अयोध्या दुखी हो गई। श्रवण हत्या का पाप फलीभूत हुआ और महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। मेरी पुत्र वधुएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को वैधव्य प्राप्त हुआ। अयोध्या की प्रजा कैकेयी को ईर्ष्यालु भाव से देखने लगी थी। प्रजा की दृष्टि में कैकेयी की स्वार्थी वृत्ति के कारण ही श्री राम को 14 वर्ष वन में जाना पड़ा और यह भी कहने लगे कि कैकेयी दुष्ट है, स्वार्थी है, छल कपट से श्री राम का राज्याभिषेक नहीं होने दिया। कैकेयी ने सोतन माता का क्रूर रूप दिखा दिया। अब अयोध्या की प्रजा के लिए कैकेयी खलनायिका बन गई। किंतु राजधर्म का पालन करने के लिए, भगवान विष्णु के मानव अवतार को सिद्ध करने के लिए कैकेयी ने महर्षि विश्वामित्र के तर्कों से सहमत होकर यह निर्णय लिया था। अनेक आरोप प्रत्यारोप सहे, लेकिन कैकेयी ने इस बात को किसी के सामने नहीं आने दिया कि श्री राम का 14 वर्ष का वनवास महाविष्णु के अवतार सिद्धि व्रत का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रजाजनों के साथ ही भरत भी अपनी माता कैकेयी को दुष्ट माता के रूप में देखने लगे। अपने पुत्र भरत से हुए अपमान का घूंट पीकर कैकेयी ने प्रजा की वेदव्य में भी फूल की तरह देखभाल की। कैकेयी जानती थी कि श्री राम अवतार सिद्धि कार्य में उनका यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है और यह कर्तव्य मेरी पुत्र वधु बड़े ही शांत भाव से कर रही थी। तभी भरत का अपने ननिहाल से अयोध्या में आगमन हुआ। माते प्रणाम। ये कैसे हुआ? सुमंत ने कुछ भी नहीं बताया। भ्राता कहाँ है? भरत, भरत तुम आ गए। बेटा, राम का राज तिलक होने वाला था। निमंत्रण भी चले गए थे, लेकिन मैंने महाराज से वचन। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में वनवास पर चले गए। कर रहा है।